Hello children, welcome back to my channel. We are reading chapter 1 of Social and Political Life on Equality. In this chapter we have read a story about Kanta, who is a domestic worker. After that we have read two stories about Om Prakash Valmiki and Mr. and Mrs. Ansari, who were treated unequally on the basis of caste and religion. Let us continue the chapter. You have understand by now that the caste we are born into, religion we practice, the class, the background we come from, whether we are male or female, these are often the things that are determined why some people are treated unequally. अब तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा कि जिस कास्ट जिसमें हम पैदा होते हैं, जिससे हम बिलोंग करते हैं, और रिलीजन जिसे हम ऐसा और धर्म जिसे हम फॉलो करते हैं, और क्लास बैकग्राउंड जिस क्लास से हम आते हैं, और चाहे हम मेल हैं चाहे हम फीमेल हैं, और हमें अनइक्वली ट्रीट किया जाता है. Om Prakash Valmiki and Ansari were being treated unequally on the basis of difference of caste and religion. जो ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी को अनइक्वली ट्रीट किया गया था, किस बेसिस पर? क्योंकि उनके कास्ट, उनकी जाति और धर्म में डिफरेंस था, फर्क था. When person are treated unequally, their dignity is violated. जब किसी भी पर्सन को अनइक्वली असमान व्यवहार किया जाता है तो नेचुरल है कि उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, उनकी डिग्निटी हर्ट होती है. द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी वर वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड. उन दोनों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है कि जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया था, बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल. और ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि एक छोटा सा बच्चा था, उसे पूरे स्कूल में झाड़ू लगाने को कहा गया था. क्यों कहा गया था? बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, उसकी जाति की वजह से. ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल मेट एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी बैडली. ओम प्रकाश वाल्मीकि के में जो स्कूल मेट्स थे, स्कूल के जो साथी और टीचर्स ने उसके सम्मान को बुरी तरह से हर्ट किया था, और उसे यह एंड मेड हिम फील एज ही वाज लेस देन इक्वल टू अदर स्टूडेंट इन द स्कूल. और उसे यह महसूस करवाया था कि वह स्कूल में और बच्चों के बराबर नहीं है. बीइंग अ चाइल्ड, एक बच्चा होते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटल अबाउट द सिचुएशन. एक बच्चा होने की वजह से ओम प्रकाश वाल्मीकि इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा था. वो थोड़ा बहुत ही कुछ इसके अगेंस्ट जा सकता था. इट वाज हिज फादर, ये उसके पिताजी थे. ऑन सीइंग हिज सन स्वीप, जब उन्होंने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा, फेल्ट एंग्री, उन्हें बहुत गुस्सा आया. बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट, इस असमान व्यवहार के लिए. एंड कन्फर्टेड द टीचर्स, और टीचर का उन्होंने विरोध किया. द अंसारी डिग्निटी वाज हर्ट व्हेन पर्सन रिफ्यूज टू लीज द अपार्टमेंट टू देम. और मिस्टर अंसारी की भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जो गरिमा थी, उसे भी ठेस पहुंची थी, क्योंकि लोगों ने उन्हें अपार्टमेंट लीज पर किराए पर देने से मना कर दिया गया था. However, when the property dealer suggested that they can change their name, जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें बोला कि वो अपना नाम बदल सकते हैं, it was their dignity or self-respect that made them refuse their suggestion. ये शायद उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, गरिमाई थी, जिससे उन्होंने इस सलाह को मानने से इनकार कर दिया था, कि उन्हें लगा कि हम एक फ्लैट लेने के लिए, एक अपार्टमेंट लेने के लिए अपना नाम क्यों चेंज करें, चाहे हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो. ओम प्रकाश एंड अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस. ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी ऐसा व्यवहार के बिल्कुल भी हकदार नहीं थे.
दे डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स, और वो भी उन्हीं समान अधिकार इज्जत के हकदार थे कि जो कि सभी को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। जो इंडियन डेमोक्रेसी में है इक्वलिटी है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान कहता है कि यहाँ पर सब पर्सन इक्वल है। दिस मीन्स, इसका मतलब है एवरी इंडिविजुअल मीन्स हर पर्सन इन द कंट्री, हर सिटीजन इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, फ्रॉम ऑल कास्ट, सभी जातियों से, रिलीजन धर्म, ट्राइब्स कबीले, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, चाहे वो जितनी भी उसके पास एजुकेशन है या नहीं है, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है, रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल, वह बराबर है सभी। इसमें किसी भी हम जाति से ट्राइब से बिलोंग करते हों, सब पर्सन इक्वल हैं। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीज टू एग्जिस्ट, और ऐसा कहने से क्या असमानता खत्म नहीं होगी। इट डज नॉट, but at least in democratic India the principle of equality of all person is recognized। लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी इंडिया में असमानता की जो है सभी को एक जैसा स्वीकार तो किया गया है कि सभी पर्सन एक समान है। While earlier no law existed to protect people from discrimination, पहला ऐसा कोई कानून नहीं था कि जो कि लोगों को भेदभाव से प्रोटेक्ट करता, सेव करता, एंड इल ट्रीटमेंट मीन्स दुर्व्यवहार के लिए, उनके साथ अगर कोई मिसबिहेव हो रहा है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कानून नहीं था। बट देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एज इक्वल। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो ये देखते हैं कि लोगों को अपने आत्मसम्मान के साथ ट्रीट किया जाए और सभी पर्सन इक्वल हैं। दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी This recognition of equality includes some of the following provision इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न नियम बनाए गए हैं कि जिससे पता चलता है कि सभी पर्सन इक्वल हैं। फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। सबसे पहले सभी पर्सन कानून के सामने इक्वल हैं। व्हाट दिस मीन्स इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता। इसका मतलब चाहे वो देश का प्रेसिडेंट हो, राष्ट्रपति हो, चाहे कांता जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है, सभी पर्सन कानून के सामने बराबर हैं। हैज़ टू ओबे द सेम लॉ, और उन सबको एक ही कानून मानना पड़ेगा। सेकंड, दूसरा क्या है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। और किसी भी पर्सन से हम नहीं भेदभाव कर सकते, उनके किस बेस पर, किस आधार पर, धर्म के आधार पर, रेस किस जाति से बिलोंग कर रहे हैं, कास्ट से हैं, प्लेस ऑफ बर्थ किस जन्म स्थान पर, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप एंड मार्केट। और सभी पर्सन को जाने का राइट है कि वो असेस कर सकता है, जा सकता है, यूज़ कर सकता है प्लेग्राउंड को, होटल्स को, शॉप को, और मार्केट में वहीं भी घूमने का उसे राइट है। ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बेथिंग गार्ड्स। और कोई भी पर्सन जो कि पब्लिकली सार्वजनिक जो कुएं हैं, सड़कें हैं और बाथिंग गार्ड्स हैं, वहाँ पर वो उनको यूज़ कर सकता है। फोर्थ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एब्लॉइज्ड। और जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता, उसको अब ख़त्म कर दिया गया है। The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the Constitution is first through law
एंड सेकंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटी। अब दो तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट कोशिश करती है इक्वलिटी लाने के लिए। सबसे पहले तो वो कानून बनाती है और दूसरा कुछ प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम और नीतियाँ बनाती है ताकि जो लोगों को अभी तक नहीं फ़ायदा हुआ, डिसएडवांटेज कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटीज़ जिन्हें कि अभी तक हम लोग जिनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला इससे पहले, तो उनके लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं। देयर आर सेवरल लॉ, बहुत से कानून हैं इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। और अब बहुत सारे ऐसे कानून हैं कि जिससे कि सभी पर्सन एक समान उनके साथ व्यवहार किया जाए। इन एडिशन टू लॉ, द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो set up the several schemes to improve the lives of community and individuals who have been treated unequally for several centuries. These schemes are ensure greater opportunity of people who have not had this in the past। और बहुत सारी ऐसी स्कीम बनाई हैं कि जिससे कि वो कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल जो पहले जिनके साथ असमान व्यवहार हो रहा था बरसों से, सालों सेवरल सेंचुरी, सैकड़ों सालों से, और इस स्कीम जो कि लोगों को ग्रेटर अपॉर्चुनिटी और इनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, और जिनको ये पहला इनको कभी भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला था कि उनको ऐसे इंडिविजुअल के लिए पहले ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं थे। वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम। और सबसे जो एक स्टेप लिया गया गवर्नमेंट ने मिड डे मील, जो कि दिस रेफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विथ कुक्ड लंच। और गवर्नमेंट स्कूल में एक डिसीजन लिया गया कि मिड डे मील दिया जाएगा, उनको खाना दिया जाएगा। एलिमेंट्री जो छोटे प्राथमिक स्कूल थे, और उनको कुक्ड लंच दिया जाएगा, पका हुआ खाना दिया जाएगा। तमिलनाडु सबसे पहले कौन से कंट्री में स्टार्ट हुआ? तमिलनाडु, जो कि पहला स्टेट था टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। इस स्कीम को, इस नीति को मानने वाला तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट था। इन 2001 और 2001 में सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल विद इन 6 मंथ। और सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स को कहा कि 6 महीने के अंदर आप सब यही प्रोग्राम अपने सभी स्कूल्स में शुरू करो। दिस प्रोग्राम हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। दिस इंक्लूड द फैक्ट द मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगिन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। अब जो पुअर चिल्ड्रन थे डेली स्कूल आने लगे, और उनको क्या हुआ कि अब रेगुलरली अटेंड करने लगे। अब the children reported that earlier children would often go home for lunch and then not return for school, but now with the midday meal being provided in the school। और पहले क्या होता था कि बच्चे जो स्कूल आते थे और अगर वो खाना खाने के लिए घर जाते थे तो वापस लौट कर नहीं आते थे, और इन दिस प्रोग्राम हैड फॉर लंच एंड नॉट, और नहीं आते थे, बट बीइंग प्रोवाइडेड, लेकिन अब जो है जो लंच है वो स्कूल में ही प्रोवाइड करवाया जाता है। देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड, अब उनकी अटेंडेंस इम्प्रूव हो गई है। देयर मदर हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चाइल्ड एट होम, अब उनकी जो माताओं को भी, उनकी मदर्स को भी अब अपने काम से कोई इंटरप्शन नहीं होती कि उनको खाना देना है। This program has also helped reduce caste prejudice because children of all castes in school eat these meal together। और उसने एक ये भी इसका फ़ायदा हुआ कि इसमें सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, और कास्ट सिस्टम को ये प्रेजिस्टिस करता है कि सभी बच्चे इक्वल हैं। और एंड इन क्वाइट इन फ्यू प्लेसेस दलित वुमन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील, और कुछ जगहों पर एक दलित वुमन, हमने पहले भी पढ़ा है, तो उसको एक कुक करने के लिए, खाना बनाने के लिए रखा जाता था। द मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ द
Poor student who often come to school and cannot concentrate because their stomach are empty। और मिड डे इम्प्रूव जो मील है उसने इम्प्रूव किया कि जो पुअर बच्चे हैं उनकी भूख को अब क्या होगी, उनमें हेल्प की कि क्योंकि बच्चे जो गरीब बच्चे हैं वो भूखे पेट होने की वजह से नहीं पढ़ सकते थे, अब उनको खाना स्कूल में ही मिलने लगा। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम